इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, जो मोती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। किस आर्टिकल के तहत? ये 108 के तहत। इसमें जो सदस्यों की उपस्थिति होती है, जो गणपूर्ति का कितने होने चाहिए? 1/10 होने चाहिए। महाराष्ट्र में जो अजंता गुफा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसमें जिले में है ये? औरंगाबाद जिले में है। इनकी संख्या कितनी है? 29 है। ये शाखा कौन सी थी बौद्ध धर्म की? ये महायान शाखा है। कौन कौन सी, और इसके अलावा कौन सी गुफा है 29 के अलावा? संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 है। ठीक है, ये गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। उसके बाद दिल्ली में ऐसे ही खेल जो हुए थे सबसे पहले 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में। और सेकंड खेल जो हुए थे दिल्ली में ऐसे ही खेल 1982 में हुए थे। जो अजंता गुफा है इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। जो 1978 है, इसमें जापान ने भाग लिया था एशियाई खेलों में। 1978 तक जापान इसमें जीता था, बाद में चाइना इसमें जीतता रहा। और हम बात करते हैं झीलों की। पंचप्रदा झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में। तो पंचप्रदा झील कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान की कुछ फेमस झीलें कौन सी है? जयसमंद है, पिछोला झील है, सांभर झील है, डिडवान झील है और फतेह सागर झील है। तो सांभर झील क्या है? ये खारे पानी की झील है। तमिलनाडु की झीलों की बात करते हैं तो कलिवेली है और अम्बुत्तर है। कलिवेली और अम्बुत्तर झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु की में। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में चिल्का झील है और असुपा झील है। कौन सी? चिल्का झील है, असुपा झील है। पारे को क्या बोला जाता है? तो पारे को अम्लराज और रसराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है पारे को? अम्लराज और रसराज भी बोला जाता है। बात करते हैं इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो बना था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, इसमें जो भारतीय सैनिक मारे गए थे तो उनकी यादगार में इंडिया गेट को बनाया गया था। ये कहाँ पर है? ये राजपथ पर स्थित है और ये 42 मीटर ऊंचा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से 4th नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 4th नंबर पे आता है। तो पहले स्थान पर क्या आता है? राजस्थान आता है। दूसरे स्थान पर MP, तीसरे पे महाराष्ट्र और 4th स्थान पर क्या आता है? UP और लास्ट में क्या आता है? गुजरात आता है। तो क्षेत्रफल के साथ UP 4th स्थान पर है। पहले पर कौन सा? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से छोटा कौन सा है? गुजरात है। अगर हम सबसे छोटे की बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा क्या है? गोवा है। गोवा से बड़ा क्या है? सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा से बड़ा सिक्किम और सिक्किम से बड़ा कौन सा है? त्रिपुरा है। अगर हम कुछ बात कर लेते हैं धातु कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा पाया जाता है और सीसा पाया जाता है। तांबा और ये सीसा पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। उड़ीसा में बॉक्साइट पाई जाती है कालाहांडी से। उड़ीसा में जो बॉक्साइट पाई जाती है वो कहाँ से पाई जाती है? कालाहांडी से पाई जाती है। देखिए झारखंड बहुत फेमस है। तो झारखंड का जो सिंह भूमि है ये कोयले के लिए फेमस है। सिंह भूमि लोहे के लिए फेमस है। झरिया कोयले के लिए फेमस है। पलामू बॉक्साइट के लिए फेमस है और कोडरम अभ्रक के लिए फेमस है। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है? तांबा और सीसा पाया जाता है और चांदी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चांदी। ठीक है। तो राजस्थान में तांबा, सीसा और चांदी। उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है कालाहांडी से। झारखंड के सिंह भूमि से लोहा पाया जाता है। झरिया से कोयला पाया जाता है। कोडरम से अभ्रक पाया जाता है। पलामू से बॉक्साइट पाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
जो यूपी का राज्यपाल होता है, ठीक, क्या होता है, जो यूपी का राज्यपाल है उसके जो रहने का स्थान होता है, सरकारी निवास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राजभवन बोलते हैं। यूपी के राज्यपाल के सरकारी निवास को क्या बोला जाता है, तो राजभवन बोला जाता है। यूपी का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, सोनभद्र को बोला जाता है। यूपी का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, सोनभद्र को बोलते हैं। यूपी गोपाला योजना 9 लाख तक के लोन से संबंधित है। यूपी गोपाला ये योजना किससे, 9 लाख रुपए तक से संबंधित है। इसमें इतने तक हम लोन ले सकते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 में प्रस्तुत करा गया था। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट था कब पास किया गया था, 1947 में। बजट किस आर्टिकल के अंदर आता है, 112 के तहत आता है। वित्त विधेयक की बात करते हैं 117 में, धन विधेयक 110 में आर्टिकल में, संयुक्त अधिवेशन किसके अंदर आता है, आर्टिकल 108 के अंदर आता है। 79 के तहत क्या आता है, संसद आती है। संसद को 79 के तहत 80 राज्यसभा, राज्यसभा और इसमें 81 में क्या आता है, 81 में आता है हमारा लोकसभा आता है। ठीक है, 80 में राज्यसभा, 81 में क्या आता है, लोकसभा आता है। 368 में क्या आता है, संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन ये आता है। जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर विलियम पटेल ने। तो डॉक्टर विमल पटेल ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। किसने, डॉक्टर विमल पटेल ने। विक्टोरिया मेमोरियल ये किससे, इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। जो विक्टोरियल मेमोरियल है इसका जो डिजाइन तैयार किया था इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। हिंद महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है। हिंद महासागर में क्या पड़ता है, सुंडागर्त पड़ता है और जावा पड़ता है। जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है, लेकिन इसमें ई की मात्रा आ रही है तो ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। और हरेला किसका है, ये उत्तराखंड का। देवी धुरा, ये देवी धुरा भी कहाँ का है, उत्तराखंड का फेस्टिवल है। अगर हम बात करते हैं हरेली कहाँ का फेस्टिवल है, ये तो छत्तीसगढ़ का है। हरेला उत्तराखंड का है और देवी धुरा भी कहाँ का फेस्टिवल है, ये उत्तराखंड का है। देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव, गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, गणगौर फेस्टिवल। और जो हाइडेस प्रीत का युद्ध हुआ था 325 में हुआ था। ठीक है, हाइडेस प्रीत का युद्ध कब हुआ था, 325 BC में हुआ था। ये जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम था ये कब प्रस्तुत करा गया था, 1984 में। 1984 में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम को पास किया गया था। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है, तो गोदावरी और पणहरिता के सहयोग से इन दोनों नदियों पर बनाया गया है। ठीक है, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी और जो पणहरिता है नदियां हैं इन दोनों के संयोग से, मतलब इन दोनों पर बनाया गया कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को। बिहार का रामपुरवा बैल स्तंभ राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बिहार का रामपुरवा बैल स्तंभ कहाँ पर है, ये राष्ट्रपति भवन में है। कांडला कहाँ पड़ता है, ये तो कांडला ये बंदरगाह ये गुजरात में पड़ता है। पारादीप कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तूतीकोरी कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में। जो शब्द है मैन कैंडिंग किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। अब्बुर की लड़ाई कब हुई थी, ये 1749 में हुई थी। अब्बुर की लड़ाई कब हुई थी, ये 1749 में हुई थी। ये बक्सर का युद्ध 1764 में। और बाड़ी बास का युद्ध कब हुआ था, बाड़ी बास का युद्ध हुआ था 1760 में। प्लासी का युद्ध ये हुआ था
57 में, ठीक है। बाड़ी बांस का युद्ध कब हुआ था? ये 1760 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अडियार की लड़ाई कब हुई थी? 1746 में। अडियार की लड़ाई कब हुई थी? 1746 में। श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? यह लड़ाई 1799 में हुई थी। यूपी में नगर पालिका कितने हैं? 226 है। यूपी में नगर पालिका 226 है और नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। 17 क्या है? ये नगर निगम है। नगर निगम कितने? 17 है यूपी में। गोडिया नृत्य किसका है ये? तो गोडिया नृत्य पूर्वी भारत में करा जाता है। कहाँ पर? पूर्वी भारत में। भारतीय दंड संहिता की धारा कितना है? 306 में है। भारतीय दंड संहिता की धारा किसमें? ये 306 में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी सागर में स्थित है ये। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? ये एमपी में है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? ये एमपी में है। राजा रुद्रमान ये कौन थे? शक वंश से संबंधित थे। राजा रुद्रमान किससे संबंधित है? ये शक वंश से संबंधित थे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। देखिए ये तरंग दैर्घ्य है VIVGYOR। सबसे पहला कौन सा है? बैंगनी है ये। फिर कौन सा है? नीला है। फिर कौन सा है? ये नील है। ये कौन सा है? ये नील है। ये नीला है। ये फिर कौन सा है हमारा? ये हरा है, पीला है, ऑरेंज है और रेड है। तो जो बैंगनी रंग का होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और जैसे हम लाल कलर की ओर जाते हैं, रेड की ओर जाते हैं, तो तरंग दैर्घ्य हमारी बढ़ती चली जाती है। अगर हम बात करते हैं आवृत्ति, तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। देखिए इसको दोबारा समझिए। जो बैंगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा होती है। अगर आप आवृत्ति की बात करते हैं तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अब देखिए कुछ हम संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये किस संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। 7वीं संविधान संशोधन में भाग 7 को क्या कर दिया था? भाग 7 को समाप्त कर दिया था। 69 किससे संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। ये 61 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी और 10, 12 और 14। 10वें में दादर और नगर हवेली संबंधित है। ये गोवा दमन द्वीप से संबंधित है। 14वां पुडुचेरी से संबंधित है। 18वां पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा। इनको राजधानी कहाँ बनाया गया था? चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया था। 18वां संविधान संशोधन पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। इसमें चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 34 और 36। 34वां किससे संबंधित है? ये भी सिक्किम से और ये भी सिक्किम से। इसको 34 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा बनाया गया था और 36वें में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया था। उसके बाद 21, 71 और 92। देखिए 21वां संविधान संशोधन में हमने हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। 71 में कोंकण, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। और 21, 71 और 21, ये 92वां संविधान संशोधन था। इसके अंदर बोडो, डोगरी और संस्थाली भाषाओं को ऐड किया गया था। ठीक है, बोडो, डोगरी और संस्थाली भाषाओं को ऐड किया गया था। और हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश का जो भूमि विवाद था। 101 संविधान संशोधन जीएसटी से था।
102 ओबीसी से संबंधित था, 103 ईडब्ल्यूएस से, इसमें 10% आरक्षण से संबंधित था, 104 एससी और एसटी से संबंधित है, 105 केंद्र और राज्य में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनसे संबंधित है ये। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।